इस इमेज में मार्च में केवल 2 दिनों में 35,000 से भी ज्यादा इंप्रेशंस आए हैं। और ये वीडियो है किसकी, इसमें बोलने की कोशिश क्या की जा रही है, जहां पहली फोटो में भीष्म पितामह का पुनर्जन्म और दूसरी फोटो में सूट पहने सन ऑफ गॉड और तीसरी फोटो में भगवा रंग में हिंदू हेरिटेज को अपनाते हुए और चौथी फोटो में किंग ऑफ हिंदू राष्ट्र दिखाया जा रहा है। मानो इन सारी इमेज में मोदी जैसा वॉरियर बनने की कोशिश की जा रही है। मोदी जैसा वॉरियर, ये इमेज है इंस्टाग्राम पेज होलकेज मोदी शामा से, जिसने पिछले 30 दिनों में 7 लाख रुपए से भी ज्यादा के ऐड किए हैं और इनमें से 50 फोटो AI से बनी हुई हैं। अभी अपने बगल की कंट्री पाकिस्तान को देखते हैं। 8 फरवरी को एक वीडियो रिलीज की जाती है इमरान खान की पार्टी की तरफ से, जहां पर वो इलेक्शन में जीतते हुए अपनी पब्लिक को एड्रेस करते हैं। आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। सब ने आपके वोट की ताकत देखी है, अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं पाकिस्तान से। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है। भले ही वो इस वीडियो में अपनी पार्टी को एक होप दिला रहे हो, लेकिन एक सिंगल वीडियो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि आने वाले टाइम पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज होगी, जहां पर हमें एक तरफ एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीम रिस्क भी देखने को मिलेंगे। अभी अगर 2024 की बात करें तो इंडिया के साथ US, UK, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ऐसे 50 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी अगर प्रीवियस इलेक्शंस देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है कि किस तरीके से फेक न्यूज को प्रिवेंट किया जाए, स्पेशली जो AI से बन रही हैं। जैसे राहुल गांधी की ये वीडियो देखिए। बताओ 50, 15 कितना हुआ? 73, 73 कितने हुए? बताओ 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। और दूसरी तरफ अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देखें तो उन्होंने आने वाले 2 सालों में और आने वाले 10 सालों में मिस इन्फॉर्मेशन को टॉप पर रखा है। और बड़ी कंपनी जैसे कि OpenAI के फाउंडर और गूगल के CEO बोलते हैं कि 2014 इलेक्शंस आर गोइंग टू बी मेस बिकॉज सोशल मीडिया इज नॉट प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम फॉल्स जनरेटिव AI। अभी आने वाले टाइम पे हमें ये देखना है कि AI किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन के फ्लड गेट को ओपन करता है और किस तरीके से वोटर एजुकेशन ट्रांसफॉर्म होती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इलेक्शंस और AI का रोल इन 3 सब टॉपिक्स में। इप्सोसिस जो कि एक रिसर्च फर्म है, नवंबर 2023 में 16 कंट्रीज में एक सर्वे करती हैं। उन्हें पता चलता है कि 87 रिस्पॉन्डर्स बिल्कुल उसी तरीके से बोल रहे हैं जैसा कि उन्हें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया भले ही 1 डेकेड से यूज हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम गवर्नमेंट ऐसी हैं जिसने इसे अडॉप्ट किया है और इसे रेगुलेट कर रही हैं। अब तो सोशल मीडिया में AI भी मिक्स हो गया है, जिससे ये चैलेंज और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि AI की हेल्प से फेक इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो क्रिएट करना बहुत मुश्किल नहीं है। एक क्लिक में सब पॉसिबल है, जिससे कास्केड इफेक्ट पैदा होता है। अब इस इफेक्ट में बेसिकली होता यह है कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम में बहुत सारे डिस्ट्रेस पैदा हो जाते हैं। अभी हमें पता है कि हमारे पास AI है जिसकी हेल्प से मिस इन्फॉर्मेशंस इंक्रीज हो रही हैं, जिससे लोगों का भरोसा इलेक्टोरल प्रोसेस पे कम हो रहा है। और यहीं से एक दूसरा कीवर्ड निकल के आता है, लायर डिविडेंड। अब इसमें बेसिकली होता यह है कि जो मिस इन्फॉर्मेशंस बनवा रहा है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन बना रहा है, उसका केवल एक एम होता है कि किस तरीके से इस मिस इन्फॉर्मेशन से प्रॉफिट गेन किया जाए। लास्ट 12 महीनों में AI का यूज बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे 2023 में AI की हेल्प से ये फोटो जनरेट की गई, जहां पर ट्रम्प स्टेयर से गिरते हुए दिखाई देते हैं और ये फोटो 5 मिलियन टाइम्स देखी गई है। और अभी हाल ही में मार्च 2024 में एक फोटो और जनरेट की गई AI की हेल्प से, जहां पर ट्रम्प ब्लैक कम्युनिटी के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। इधर इंडिया में दिसंबर 2023 में
जब तेलंगाना के स्टेट इलेक्शन चल रहे थे, उस टाइम पर के चंद्रशेखर राव फ्री मील स्कीम के अंडर स्टूडेंट के साथ लंच करते हुए दिखाई देते हैं, और ये भी फेक है। और ऐसी ही कुछ फोटो राहुल गांधी की भी जनरेट की जाती है, जहां पर वो किसानों और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि आखिर किसान और बच्चों का ही यूज क्यों किया गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी का रिलेशन फार्म लॉस की वजह से किसानों के साथ अच्छा नहीं है और बेरोजगारी की वजह से बच्चों के साथ अच्छा नहीं है। और उधर चाइना और रशिया के केस में बहुत तेजी से एआई का यूज बढ़ रहा है। जैसे ताइवान के केस में ताइवान की प्रेसिडेंट पर फॉल्स सेक्सुअल एलिगेशंस लगाई गई और ये न्यूज भी बहुत तेजी से वायरल हुई। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रैल 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जहां पर उन्होंने बताया कि चाइना एक साइबर ग्रुप बना रहा है नॉर्थ कोरिया के अंडरग्राउंड हैकर्स के साथ, जो इंडिया, यूएस और साउथ कोरिया में इलेक्शंस होंगे उनको डैमेज करेंगे, और यहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाले हैं। चाइना पहले भी ऐसा कर चुका है। चाइना ने एआई की हेल्प से एक एंकर जनरेट किया और वो एंकर बेसिकली ये बता रहा था कि किस तरीके से म्यांमार में जो अनरेस्ट है वो इंडिया और यूएस की वजह से हो रखा है, और ये न्यूज मैड्रिन और इंग्लिश में चलवाई जा रही थी। और इधर बांग्लादेश में सिचुएशन और ज्यादा खराब है। यहाँ पर प्रो गवर्नमेंट न्यूज चैनल महीने के $24 तक देते हैं फेक न्यूज बनवाने के लिए, और ये अपनी सो कॉल्ड इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को भी मेंशन करते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो फैक्ट चेकर्स भी हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक हम फैक्ट चेकर्स के पास जाते हैं तब तक वो फेक न्यूज़ का जो एम होता है वो बहुत हद तक पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे प्यारे भारत का क्या हाल है। एक प्राइवेट इंटरव्यू में पॉलिटिकल कंसल्टेंट बोलते हैं कि इंडिया में लगभग हर पार्टी एक व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटर रखती है, जिसको 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और उसका काम ये होता है कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में 200 से 300 लोगों को ऐड करें, और इस ग्रुप में एआई से जनरेटेड इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो शेयर की जाए। और ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी? राइवल कैंडिडेट से, जहां पर उसे बिल्कुल बेवकूफ़ दिखाया जाता है। दोस्तों, इस व्हाट्सएप का टारगेट माइक्रो ग्रुप्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में रूरल एरिया से आते हैं। स्टीफन स्टेटमेंट बोलते हैं कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर फेसबुक ने 800 लोगों को डिप्लॉय किया था कि वो मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करें। अभी हमें पता है कि फेसबुक और ट्विटर कोविड के बाद अपना एक्सपेंडिचर और अपनी टीम साइज कम कर रही हैं। अगर ये अपना एक्सपेंडिचर और टीम साइज कम करेंगी तो मिस इन्फॉर्मेशन इंक्रीज होगी। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले फ्यूचर में इन प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट और सेफ्टी पर भरोसा करना बहुत ही कम हो जाएगा, जिस तरह अभी टीवी न्यूज़ चैनल्स का हाल है। इसी के साथ क्लोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इसमें फेक न्यूज़ को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस एआई का हमेशा मिसयूज ही होता आ रहा है। 2023 में नरेंद्र भाई ने अपनी हिंदी स्पीच को तमिल में चेंज करवाया था, और वो बहुत ही ईजिली तमिल पब्लिक से कनेक्ट करवा रहे थे। Coming from Tamil Nadu, I request them to use your earphone. First time using AI technology. The friends from Tamil Nadu, is it okay? So this was my first experience. In future I will use it. और यहाँ से एक बेस्ट कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो छोटे गांव, पंचायत को बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं उनके बोलने की स्टाइल को यूज़ करके। दोस्तों, हम सभी को पता है कि एक अच्छे तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी है और हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरीके से प्रोग्रेस करेगी वो आज की पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा डिसाइड करती है। और अगर हमें पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करना है तो पहला चेहरा निकल के आता है कि हमारा लीडर कैसा होगा। विलिंगनेस टू वोट करके एक सर्वे किया गया, जहां से ये बात निकल के आई जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं उनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनकी बॉडी कितनी ज़्यादा एग्रेसिव है, उनकी वर्बल और नॉन वर्बल क्वालिटीज़ कैसे। अभी यहाँ मैं वर्बल और नॉन वर्बल प्रोफेशनल वे में नहीं बोल रहा। इस सर्वे में एक और हैरानी की बात पता चली कि लीडर्स का नॉन वर्बल एटीट्यूड सबसे ज़्यादा वोटर्स को अफेक्ट करता है। जैसे नरेंद्र भाई की जो सोशल मीडिया पे वीडियो और इमेजेस अवेलेबल हैं उसमें हम इजीली देख सकते हैं। आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। अभी आपको 2 फोटोज दिखाई जाएंगी, आपको डिसाइड करना है कि आप अपना वोट किसको दोगे।
ऑलमोस्ट सभी लोग बोलेंगे सेकंड वाले को। अभी यहाँ पर जो डिसीजन में गैप बन रहा है इसी को फुलफिल कर रहा है एआई। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब इस पॉइंट को आगे ले जाकर के मैं एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करूंगा कि नरेंद्र भाई ने अभी तक ना के बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। लास्ट पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल पहले हुई थी मनमोहन सिंह के टाइम पर 2014 में। तो इस तरीके से मीडिया से डायरेक्ट ना बात करने से भी नरेंद्र मोदी की इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि उनकी इमेज एक दूसरी जगह अच्छे से क्रिएट हो रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना अटेंड करना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। चलिए वीडियो के एंड में चलते हैं। अभी यहाँ पर सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो जिस प्लेटफॉर्म से भी एआई जनरेट हो रही है उन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपना वाटरमार्क जरूर से ऐड करें, और किस डेट को इन्फॉर्मेशन जनरेट की जा रही है वो डेट भी मेंशन करनी चाहिए। उस एआई प्लेटफॉर्म को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कुछ सेंटेंसेस और वर्ड्स को, जैसे कि रेसिज्म, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एआई की हेल्प से दिखाई जा रही है उसका मेन एम ये होना चाहिए कि लोग खुद से अपने आप सोच करके अपनी डिसीजन मेकिंग करें, और ये बहुत हद तक प्लेटफॉर्म कर भी रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से एआई का पोटेंशियल बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमें एक अर्जेंट एआई सुपरविजरी कमीशन की जरूरत है। नहीं तो अगर ये सिलसिला आगे चलता रहा बताओ, तो 50 15 कितना हुआ? 73 73